दिल्ली की जो सभी 7 सीटें हैं, इसकी भी अब मैं बात करना चाहूंगा। बीजेपी फिलहाल काबिज है, आपको पता है, लेकिन इस बार बीजेपी ने कई सीटों पर प्रत्याशी बदले। महा एग्जिट पोल में इस बार दिल्ली में इंडिया अलायंस का खाता खुलता हुआ नजर आ रहा है। आपको यह पता है कि यहां पर आम आदमी पार्टी 4 सीटों पर और कांग्रेस 3 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। दोनों गठबंधन में इस बार हैं दिल्ली में 7 लोकसभा की सीटों पर। और खबर यह कि इंडिया अलायंस का खाता खुल सकता है, यानी बीजेपी 7 सीटें क्या नहीं जीतेगी इस बार, यह सवाल है। अगर इंडिया अलायंस के खाते में सीट जाती है तो जो एग्जिट पोल है उसका यह साफ इशारा, इंडिया अलायंस का खाता खुल सकता है। पिछली बार बीजेपी ने 7 की 7 सीटें यहां पर जीती थीं और इसके पहले भी इसी तरीके का भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन दिल्ली में रहा। लेकिन इस बार इस एग्जिट पोल के मुताबिक दिल्ली में इंडिया अलायंस का खाता खुलता हुआ नजर आ रहा है। और सीधे आइए आपको डेटा सेंटर लिए चलता हूं स्नेहलता के पास। वो अलग अलग सीट के हिसाब से ये पूरी जानकारी आप तक पहुंचाएंगी। बिल्कुल अखिलेश, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जब 7 सीटें दिल्ली की हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि जब पिछली बार 7 की 7 सीटें दी गई थी, दिल्ली वालों ने दिल खोल करके वोट किया, बीजेपी को सपोर्ट किया। लेकिन इस बार अगर ऐसा नहीं है तो इन 7 सीटों पर बीजेपी के कैंडिडेट सिर्फ एक मनोज तिवारी को छोड़ करके बदले गए थे। तो आखिरकार ये जो एनडीए के खाते में 4 से 6 सीटें आई हैं, ये तो आई हैं, ये पिछली बार भी आई थी। लेकिन इंडिया गठबंधन के खाते में 1 से 3 सीटें जो जा रही हैं वो कौन कौन सी होंगी, इस पर लोगों की क्यूरियोसिटी बहुत बढ़ गई, जिसके लिए 4 तारीख तक का इंतजार करना होगा। लेकिन दिल्ली वालों के दिल में क्या है ये जानना बहुत मुश्किल भी नहीं है। इसके लिए हम आपको लिए चलेंगे मेरी सहयोगी मध्या के पास। उन्होंने दिल्ली वालों से बातचीत की है, क्या कहते हैं दिल्ली वाले, आप भी सुनिए। एबीपी न्यूज सी वोटर सर्वे जो है वो आ गया है। एग्जिट पोल के मुताबिक एनडीए जो है वो बढ़त बनाए हुए है और सरकार बना रही है तीसरी बार। आखिर इस पे लोगों का क्या सोचना है, सी वोटर सर्वे पे, एग्जिट पोल पर लोगों से बात करते हैं। जरा ये बताइए कि जो सी वोटर सर्वे आया उस हिसाब से एनडीए सरकार बना रही है, बीजेपी बढ़त बनाए हुए है, आप लोग किस तरह से देख रहे हैं सर्वे? सर्वे गठबंधन की सरकार बनेगी, गठबंधन की बननी है सरकार। गठबंधन जो है इंडिया अलायंस की बात कर रहे हैं? जी इंडिया अलायंस की बात कर रहे हैं तो उसकी सीटें जो हैं वो 150 से 180 के ऊपर दिखा रहे हैं, ज्यादा सीटें नहीं दिखा पा रहे हैं। जो एनडीए है, बीजेपी है, उसकी सीटें ज्यादा दिखाई जा रही हैं सर्वे में। तो उस पे आप लोग क्या सोचते हैं? ये कोई बात नहीं है, वो दिखा रहे हैं, दिखाना तो कोई दिक्कत नहीं है। सरकार गठबंधन की ही बननी है। प्रधानमंत्री जो बनना है वो अखिलेश उसे ही बनना, राहुल गांधी को ही प्रधानमंत्री बनना। अच्छा, मुझे ये बताइए कि दिल्ली में 7 सीटें हैं, 7 में 4 से 6 सीटें जो हैं वो तो बीजेपी की दिखा रहे हैं, सिर्फ 1 से 3 सीटें ही गठबंधन को। 7 की 7 सीटें गठबंधन की आ रही हैं, 4 केजरीवाल की और 3 राहुल की, 7 की 7 सीटें। एक महिला हैं आप, आपसे जानती हूँ कि जो सर्वे दिखाया जा रहा है उस हिसाब से भाई जो इंडिया अलायंस है उसकी सीटें इतनी नहीं आ पा रही हैं, सरकार बनती हुई नहीं दिख रही है, इस पर आपका क्या? हम तो ये चाह रहे हैं कि सरकार राहुल गांधी की ही बने, कांग्रेस की, क्योंकि हम बहुत परेशान हो गए महंगाई से। तो देखिए एग्जिट पोल में मतदान प्रतिशत का आंकड़ा क्या कहता है, ये भी बहुत अहम हो जाता है। दिल्ली के अगर बात करें, अगर 7 सीटों पे मतदान प्रतिशत की, तो ये आंकड़े आपके सामने रखते। देखिए दिल्ली में एनडीए के लिए 51% वोट शेयर, इंडिया गठबंधन के लिए बहुत ज्यादा पीछे नहीं, 46% वोट शेयर। अगर इस एग्जिट पोल को देखा जाए तो इंडिया गठबंधन के लिए कम से कम सेंटर यानी दिल्ली से ये वोट प्रतिशत के आंकड़े अच्छे दिखाई दे रहे हैं। देखिए ज्यादा डिफरेंस नहीं है, एनडीए के लिए 51 और इंडिया के लिए 46, अदर्स के लिए 3% का ये आंकड़ा है। अब चलते हैं अगले एग्जिट पोल से क्या क्या चीजें निकल के आई हैं। अखिलेश के पास चलेंगे, ओवर टू यू अखिलेश। देखिए दिल्ली को लेकर एक दिलचस्प आंकड़ा ये भी है, पिछले कुछ चुनाव पर अगर आप गौर करें कि यहाँ 7 सीटें जो पार्टी जीतती है उसकी केंद्र में सरकार बनती है। क्या इस बार भी कुछ ऐसी तस्वीर देखने को मिलेगी? दिल्ली में एग्जिट पोल के आंकड़ों पर आपने तमाम जानकारियां देखी, जनता की राय सुनी, लेकिन एग्जिट पोल पर दिल्ली के सियासी धुरंधर क्या कह रहे हैं, जान लेते हैं। पहली बात तो ये जो एग्जिट पोल है ये भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में तैयार किया गया है और जितने भी आंकड़े आप देखेंगे सारे टीवी चैनल के आंकड़े लगभग एक जैसे हैं। ऐसे आंकड़े आप दे रहे हो जिस पे लोग हंस रहे हैं, इसका मतलब आज आम आदमी पार्टी से सबसे ज्यादा नफरत किसको है? बीजेपी को है।
बीजेपी ने अपने दफ्तर में बता दिया भाई 0 से 2 सीट आएगी आम आदमी पार्टी की पंजाब में, लिख दो, वही एग्जिट पोल वाले लिख दे रहे हैं। ये मोदी सरकार का एग्जिट पोल है। ये एग्जिट पोल जनता के वास्तविक निर्णय से दूर दूर तक कहीं भी मैच नहीं करता। जो जनता का एग्जिट पोल है, 295 से ज्यादा सीटें इंडिया गठबंधन की आएंगी और इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी देश में। हास्यास्पद क्लेम है उनका ये। 295 तो कह रहे हैं, लेकिन अभी प्रेडिक्शंस आया जो एग्जिट पोल का, तो देश ने इंडिया जो अलायंस था, इंडी, जिसका इंडिया नाम रखने की कोशिश की, उन्होंने भारत को भी बेचने का प्रयास किया। तुष्टीकरण की राजनीति, क्राइम की राजनीति, दंगे केवल बंगाल में क्यों हुए, मारकाट, सरपूर्णा, उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं हुआ, तमिलनाडु में क्यों नहीं हुआ, आंध्रा में क्यों नहीं हुआ। तो ये जो लोग हैं ये सांप्रदायिक लोग हैं, तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। अब देश इनको समझ गया है और कांग्रेस की जो राजनीति थी तुष्टीकरण की, उसको देश समझ गया, इसलिए कांग्रेस को नकार दिया। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।